अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आप इसी तरह की और वीडियो सुनना चाहते हैं देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। रात्रि के सन्नाटे का स्वर भयानक लग रहा था। इस सन्नाटे में निशाचर भूत प्रेत भी निकल आए थे। घनी अंधेरी रात में सबसे बेखबर 8 साल का बालक कौतुक गुरु माता की सेवा करने उनकी कुटिया की ओर जा रहा था। आचार्य किसी कार्य से बाहर गए हुए थे और इसी दौरान गुरु माता अस्वस्थ हो गई थी और उनकी अस्वस्थता का समाचार पाकर रात्रि में ही कौतुक घर से निकल पड़ा था। कौतुक अपने आचार्य का प्रिय शिष्य था और गुरु माता का अत्यंत लाडला। वह प्रायः आचार्य की कुटिया में रहा करता था क्योंकि गुरु माता उसे बहुत चाहती थी। कौतुक के हृदय में भक्तिमती गुरु माता ने भक्ति का बीजारोपण किया और वह बीज अंकुरित भी होने लगा था। उसके निश्चल हृदय से निकले प्रार्थना के स्वर कभी अनसुने नहीं हुए। जब भी वह औरों की पीड़ा निवारण के लिए भाव भरे स्वर से भगवान से प्रार्थना करता तो किसी न किसी रूप में उसका समाधान अवश्य मिल जाता था और पीड़ित की पीड़ा का शमन होता था। आचार्य से कौतुक ने ज्ञान और भक्ति के साथ साथ योग की शिक्षा भी ग्रहण की थी। कभी कभी आचार्य उसे कहते, वत्स, तुम अपनी उम्र से बड़े हो गए हो। तुम्हारे इस खेलने कूदने का बचपन अन्य कार्यों में नियोजित हो गया है। कौतुक कहता, आचार्य, यह तो बस आपकी कृपा दृष्टि है जो मुझ अनपढ़ को गढ़कर इस लायक बना रहे हैं। उस दिन जब वह अकेला मध्य रात्रि में घने जंगल के बीच से गुजर रहा था तो कौतुक को साधारण बालक समझकर भूतों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। ऐसे उछल कूद मचाने लगे जैसे उनको कोई बेशकीमती चीज मिल गई है। भूत बोले, अरे मूर्ख बालक, तू इस गहन निशा में क्या अकेले मरने निकला है। इतना कहने के बाद सभी भूतों ने अपनी आवाज़ों से वातावरण को भयानक कर दिया। भूत विचित्र आवाज़ें निकाल के कौतुक को डराने लगे। कौतुक इस सबके बीच निडर एवं निर्भीक खड़ा था। वह डरने की बजाय मुस्कुरा रहा था। उसको इतना निश्चिंत देख भूतों को बहुत क्रोध आया और वे अलग अलग भयानक रूप धारण करके उसे डराने लगे। परंतु फिर भी कौतुक निश्चिंत और अविरल खड़ा रहा और मुस्कुराता रहा। भूतों की पूरी टोली एक छोटे से बच्चे को डराने के लिए आतुर थी, परंतु सारे प्रयास करने के बाद भी वे उसे डरा नहीं पाए। जब सारे भूत हार कर थक गए तब भूतों का सरदार कौतुक से बोला, बालक, तुम्हारा नाम क्या है? तुम अवश्य पास के रहने वाले आचार्य के शिष्य हो गए, इसलिए तुम इतने निडर, निर्भीक और साहसी प्रतीत हो रहे हो। कौतुक ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। मैं आचार्य नारायण का शिष्य हूँ। मेरे इष्ट हैं सभी भूतों के अधिपति भूतनाथ महादेव शिव। जो उनकी आराधना करता है उसे भूतों से भय कैसे लगे। जो व्यक्ति स्वार्थी है, परेशान रहता है, जो स्वयं से डरा हुआ, घबराया हुआ होता है, भला औरों को क्या डरा पाएगा। और हमारे आचार्य कहते हैं कि आत्मा का सबसे बड़ा गुण है साहस। इसलिए मैं आपसे डरता नहीं हूँ, बल्कि आप लोगों के प्रति मुझे दया आती है। भूतों के सरदार को कौतुक की बातों ने बड़ा प्रभावित किया। वे सब अपने उद्धार के लिए आचार्य नारायण से निवेदन करना चाहते थे, परंतु उनका आश्रम इतना दिव्य था कि वह उसके परिसर में प्रवेश ही नहीं कर पाते थे। उन्हें आज तक ऐसा कोई सुपात्र नहीं मिला था जिसके माध्यम से आचार्य तक अपनी मुक्ति की बात पहुंचा सके। भूतों के सरदार को अपनी मनोकामना पूरी हुई प्रतीत हुई। उसने बोला, पुत्र, हम तुमसे बड़े प्रभावित हैं। निश्चय ही तुम दिव्य एवं श्रेष्ठ आत्मा हो। क्या हमारा एक काम कर सकोगे? कौतुक ने सोचा कि भूतों का भला उससे क्या काम है। फिर भी उसने बोला, अवश्य। यदि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ तो अवश्य करूँगा। भूतों के सरदार ने बोला, पुत्र, तुम अपने आचार्य से हमारी मुक्ति का कुछ उपाय पूछना। ऐसा कोई उपाय, उपचार या पूजा पद्धति अवश्य होगी जिससे हम सबको इस पीड़ादायक भूत योनि से मुक्ति मिल जाए और हम भी नए जीवन में प्रवेश कर अपने अतीत के कर्मों का प्रायश्चित करके श्रेष्ठ जिंदगी गुजर बसर कर सकें। इन बातों को सुनकर कौतुक को अपने माता पिता की याद आई और उसके आंसू छलक उठे। भरे नैनों से कौतुक बोला, आप लोग यदि मुक्ति पाना चाहते हैं और नवीन जीवन जीना चाहते हैं तो मैं अवश्य ही अपने आचार्य से आप लोगों की मुक्ति के लिए उपाय पूछूंगा और उन्हें इसे करने का अनुरोध भी करूंगा। अब मुझे आप लोग यहाँ से जाने दें ताकि मैं समय से पहुंचकर अपनी गुरु माता की सेवा कर सकूं। आश्रम पहुंचकर कौतुक ने गुरु माता को सारी बातें बता दी।
गुरुमाता बोली, वत्स, आचार्य जी को आने दो, हम उनसे इनकी मुक्ति का निवेदन करेंगे। कुछ दिन बाद आचार्य आश्रम लौटे। कौतुक ने साष्टांग दंडवत करते हुए ने सारी बातें बता दी। आचार्य ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और बोले, वत्स, अगले माह पितृपक्ष आने वाला है। इस पक्ष में नित्य श्राद्ध, तर्पण एवं पिंडदान कराकर इनको मुक्त कर देंगे। ऐसे भी तुमसे तुम्हारे माता पिता का श्राद्ध तर्पण तो कराना ही है, साथ तुम इनका भी तर्पण कर देना। तुम्हारे माध्यम से इनका भी उद्धार हो जाएगा। आचार्य ने कौतुक से पितृपक्ष में विधिवत श्राद्ध, तर्पण एवं पिंडदान कराया। मरणोत्तर श्राद्ध कर्म विधि विधान से संपन्न होने पर सभी अतृप्त आत्माओं को मुक्ति मिली और वे कौतुक तथा उसके गुरु को हृदय से आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग लोकों को प्रस्थान कर गए। ये कहानी हमें बताती है कि सत्य व धर्म का साहस यदि मनुष्य के भीतर हो तो वह कितनी भी विषम परिस्थितियों का सामना कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।